जनरल इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में इत्तफाक। पंजाब हुकूमत की मुमकिना तब्दीली के बाद वज़ीर आला के लिए हमजा शहबाज और दीगर नामों पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात 3.5 घंटे जारी रही। मुलाकात का एहतमाम लंदन में हसन नवाज के ऑफिस में किया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, हसन नवाज, सुलेमान शहबाज भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल आंजहानी मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे, जिसके बाद वो जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना होंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए दोस्त और बरादर ममालिक का ताउन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पाकिस्तानी अवाम भी सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, वफाकी और सूबाई हुकूमतें और अफवाज पाकिस्तान भी सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। ममालिक हैं, उनकी पूरा ताउन जारी है। हवाई जहाज, बहरी ट्रेन आ रही हैं, बहरी जहाज में भी सामान आ रहा है और पाकिस्तान के अवाम भी दिल खोल कर एहतियात कर रहे हैं। बाकी पानी, खुराक, तंबू और ये बड़ी गवर्नमेंट भी, NDA में किस लिए और सूबाई हुकूमतें भी, PDA में किस लिए काम, ये सब पंजाब में अफवाज पाकिस्तान भी पूरी तरह इसमें पूरी कौम जो है वो दुखी इंसानियत के लिए दिन रात खदमत कर। और सियासी अदम इस्तेहकाम वो कर रहे हैं जो सियासी यतीम हैं। अना, तकब्बुर, मुनाफकत में डूबे शख्स को गर्ज नहीं कि आवाम सैलाब में डूबे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वसाइल पर हेलीकॉप्टर में उड़ते फिरते हैं। उनके पास इक़्तिदार नहीं है तो चाहते हैं मुल्क को आग ही लगा दें। का काम वो कर रहे हैं जो सियासी यतीम है। उनको ना कोई गरज है कि अवाम इस वक्त सैलाब में डूबी हुई है। वो अपनी अना में, अपने तकब्बुर में, अपनी झूठी सियासत में, अपनी मुनाफकत में इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान को आग लगा दो, खुदा न खास्ता। ना कोई सैलाब की फिक्र है। हेलीकॉप्टर उनके पास खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब हुकूमत के अब रिसोर्सेज हैं, उनको लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह उड़े होते हैं। हकीकी आज़ादी ऐसे शख्स को सिर्फ अपनी अना और तकब्बुर से चाहिए, जो कि मुश्किल है क्योंकि ये अल्लाह ताला की तौफीक है। इंतखाबात में वक्त पर होंगे। किसी की मंशा, किसी की धमकी, किसी की धौंस से इंतखाबात जो होते हैं वो पहले या बाद में नहीं हो सकते। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि इनकलाब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। पुरअमन इंतखाब के जरिए रास्ता फराहम किया जाए। फौरी इलेक्शन PTI की नहीं, मुल्क की जरूरत है। अवाम हमारे साथ है, हमें जल्द इलेक्शन की तरफ जाना है। इस्लामाबाद में पंजाब काबीना से मुलाकात में इमरान खान ने सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। काबीना को ज़िमनी इंतखाब में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि चौधरी परवेज इलाही अमली सियासतदान है, हमने भरपूर साथ देना है। इमरान खान ने PTI पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी की। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासतदानों की मुफाद परस्ती और मौका परस्ती के सबब जमहूरियत कमज़ोर हुई है। हमें अपनी गलतियों की तरफ भी देखना होगा। कानून इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं। हम गलत पॉलिसियाँ बनाते हैं तो फिर सज़ा मिलती है। अमन और खुशहाल मईशत नागुज़ीर है। जमहूरियत मुसलसल कमज़ोर होती चली गई है। वजह यह है कि हम सियासतदान मुफाद परस्त भी बन जाते हैं, मौका परस्त भी बन जाते हैं और अपनी वक्ती ज़रूरतों को इतना अहम समझते हैं कि मुल्क के आइन को भी कुर्बान करते हैं। कुछ हमें अपनी गलतियों की तरफ भी देखना चाहिए। रियासत को 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक अमन और एक खुशहाल मईशत। और कराची के स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक पुलिस चीफ के बयान पर MKM पाकिस्तान नाराज। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि जावेद आलम ओढो भूल गए कि वो कराची के पुलिस चीफ हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को बाइज्जत बरी बल्कि मजीद बेखौफ कर दिया। लगता है कि जराइम पेशा अफराद को कत्ल का लाइसेंस दे दिया। शहर में 24 घंटे के दौरान 300 वारदातें, 6 माह में 800 अफराद कत्ल कर दिए गए। कराची पुलिस नाउमीदी हुई है। पुलिस के होते हुए कराची लावारिस है। एडिशनल IG जावेद आलम ओढो ने जुमे को कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे पर ताजरों से मुलाकात में क्या कहा था, आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं।
اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے۔ CPLC کے اعداد و شمار کے مطابق 8 ماہ میں 58,000 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ صرف ستمبر میں 8 میں سے 1,100 سے زائد شہری ایسے ہیں جنہیں اسلحے کے زور پر لوٹا گیا ہے، اور ستمبر میں 12 شہری دوران ڈکیتی قتل ہوئے ہیں اور 20 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ رواں سال مزاحمت پر 71 شہری ایسے ہیں جنہیں قتل کر دیا گیا، اور 300 سے زائد شہری ایسے ہیں جن کے حوالے سے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہ زخمی ہیں۔ MKM پاکستان نے میونسپل ٹیکس کو بھتہ قرار دے دیا۔ خواجہ اظہر الحسن کہتے ہیں کہ سب سے بڑے بھتہ خور ادارے کے الیکٹرک کے ذریعے نیا ٹیکس مسترد کرتے ہیں، واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ زبردستی ٹیکس لیا گیا، بجلی کے بل نہیں دیں گے۔ MKM نے کال دی تو 24 لاکھ شہری بجلی کے بل روک دیں گے، پھر چلا لیں کہ الیکٹرک اور KMC۔ آپ نے اب یہ بھتہ کیوں لگا دیا ہمارے اوپر بھائی؟ دائرہ قومی موومنٹ اس کی مذمت کرتی، مسترد کرتی ہے، اس کو فوراً واپس لیں، نہیں دیں گے ٹیکس۔ کراچی کے شہریوں پہ زبردستی ٹیکس نافذ کیا گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم بجلی کے بل بھرنا ہی بند کر دیں۔ MKM نے کال دے دی تو 24 لاکھ لوگ بجلی کے بل بھرنا بند کر دیں۔ آپ چلا لیں کہ الیکٹرک، آپ چلا لیں KMC۔ بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس کے خلاف کراچی کے شہریوں کا رد عمل۔ عوام نے غصہ کے الیکٹرک پر نکالنا شروع کر دیا۔ شہریوں کا کچرا کے الیکٹرک کی گاڑی میں ڈالنے لگے۔ ایک شہری کی کچرا کے الیکٹرک کی گاڑی میں ڈالنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں کہ KMC کا ٹیکس لے رہے ہو تو کچرا بھی لے کر جاؤ۔ آجا بھائی کچرا لے جاؤ، کچرا تو لے کے جاؤ، کچرا لے جاؤ بھائی، کچرا لے جاؤ، کچرا بھائی KMC کا آپ ٹیکس لے رہے ہو، آپ KMC کا ٹیکس لے رہے ہو ہم سے، آپ مجھے دے رہے ہو، آپ KMC کا ٹیکس لے رہے ہو بھائی، یہ کچرا لے کے جاؤ، KMC کا آپ ٹیکس لے رہے ہو، آپ لے کے جاؤ کچرا، جاؤ KMC کا ٹیکس لے رہے ہو آپ ہم سے، بس چھوڑو۔ کراچی سے خیبر تک مہنگے آٹے کی گونج۔ کوئٹہ میں آٹا مہنگا ہونے کے بعد نایاب ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ آٹے کی قیمت کم کی جائے گی تاکہ دو نوالے سکون سے کھا سکیں۔ آٹا ہوا کمیاب، مہنگا بھی نہیں دستیاب۔ ملک بھر میں آٹے کا بحران سنگین، کراچی میں آٹا سب سے مہنگا، 120 سے 135 روپے کلو فروخت۔ آٹا 130 روپے کلو ہے کراچی کے اندر، پنجاب میں بھی، یہاں بھی، تو مہنگائی نے تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے انسان۔ ارے گئی غریب آدمی تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، بندے کی کیا کرے؟ جو 2 وقت کھاتا تھا وہ 1 وقت کھائے گا بھائی۔ کوئٹہ والے 10 دن میں تیسری بار آٹا مہنگا ہونے پر پریشان، مہنگا آٹا بھی کمیاب ہو گیا۔ 1 ہفتے سے آٹے کی تلاش میں دور دراز علاقے سے آیا شہری کوئٹہ پہنچا تو معلوم ہوا 20 کلو آٹے پر 500 روپے بڑھ گئے۔ پہلے 5,700 روپیہ کا تھا، ابھی 3-4 دن ہو گیا یہ 5,900 تک پہنچ گیا ہے۔ ہم لوگ کا بس کا بات نہیں ہے۔ چمن میں 1 کلو آٹا 124 روپے اور 1 روٹی 40 روپے کی ہو گئی۔ آٹا مہنگا ہو گیا، ایک بورے 12,400 پر ہو گیا، گیس مہنگا ہو گیا، کرایہ مہنگا ہو گیا، سب چیز مہنگا ہو گیا، اس لیے ہم لوگ کی روٹی جو ہے 40 روپے پر دے۔ پشاور میں بھی آٹے کی قیمت کو پر لگ گئے۔ دکاندار کہتے ہیں آٹا دستیاب نہ ہوا تو چند روز میں لوگ روٹی کو ترسیں گے۔ جب گندم نہیں آئے گا، جو آٹا نہیں آئے گا تو ریٹ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ اگر یہی صورتحال مزید 2-3 دن رہی تو یہ جو سٹاک دکانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ناپیدا ہو جائے گا اور بالکل آٹا عوام کو دستیاب نہیں ہوگا۔ ملتان میں بھی 1 ہفتے میں قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 350 روپے اضافے کے ساتھ 1550 میں فروخت ہو رہا ہے۔ 15 کلو کا آٹا ہے نا تھیلا، وہ تھا 1200 روپے کا، آج 1550 روپے کا۔ وہ روٹیاں مل جائیں یہ لاکھ ہے۔ آٹے کو دیکھتے ہیں یا گھی کو دیکھتے ہیں یا چینی کو دیکھتے ہیں، یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں بھائی یہ چیزیں سستی ہوں گی تو ہم کھائیں گے۔ آٹے کی مصنوعی قلت اور قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کرنے والے منافع خوروں کے خلاف فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔
और हर चीज के दाम 7वें आसमान पर। शहर शहर महंगाई की दुहाई। शहरी कहते हैं कि जितना कमाते हैं सौदा सलफ पर खर्च कर देते हैं। बिलों की अदायगी, बच्चों की ज़रूरतें कैसे पूरी करें? आटा महंगा हो गया, सूखी रोटी भी मयसर नहीं है। हुकूमत ने गरीब को मारने के सारे हरबे आजमा लिए हैं। अब बस यही रह गया है कि घर में घुसकर हमें गोली मार दें या फिर जहर दे दें। सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% ज़्यादा महंगी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसमें एक तो कुछ हमारे यहाँ की जो प्लानिंग है वो नहीं है, फिर सैलाब नहीं रही, सही कसर दूर कर दी। 60 साल जिंदगी में मैंने इतना फर्क नहीं देखा। खुदा के बंदो कुछ तो कंट्रोल करो। ये कौन है जो बिजली के बिल बेच रहा है? ये कौन है जो फ्यूल एडजस्टमेंट लगाया जा रहा है? हर महीने सवाब का काम समझ के लगाए जा रहे हैं। 10,000 वाला बिल 50-50 हज़ार में आ रहा है। मार दो, खुदा के लिए हमें मार दो और हम मर रहे हैं। जितना कमाया उसी का बस सौदा डल गया थोड़ा बहुत, फिर बीच में परेशानी हो जाती है। 20,000 हम लोगों की सैलरी होती है, उसमें भी हम लोग अगर 1500-1600 के मुताबिक हम आटा ले रहे हैं, हमारा गुजारा कहाँ से होगा? ने कमर तोड़ दी हुई है। हम आवाम की हुकूमत को परवाह ही नहीं है। हुकूमत से हमारी दरखास्त है, गरीब गुरबा को ना अब एक जहर की पुड़िया दे दे, बस वो रह गया है, बाकी आप सब कर चुके हो। उधर काम नहीं, हम भूखे मारे, मेहरबानी करे, आटा बहुत महंगा। आधी तनख्वाह बिल में चली जाती है, बच्चों की जो जरूरियात है वो पूरी नहीं कर सकता। कमाई इतना ज्यादा नहीं आ रहा है जितना महंगाई हो रहा है। शहबाज शरीफ 72 महंगाई लाया। 11-11 हज़ार के बिल 5-5 हज़ार का हमारे पे टैक्स लगा के भेज रहे हैं। ऐसे ही आओ घरों में घुस के गोलियों से मार दो ना। 120 रुपए किलो आटा हो गया, अभी रूखी रोटी भी नहीं मिल रही है हमें। आप जहर सस्ता करो तो हम खाकर मर जाए।